दोस्तों नमस्कार। आजकल पेंशन फंड को लेके काफी राजनीति हो रही है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है टीचर्स का कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस या बाकी अपोजिशन पार्टीज भी बीजेपी को ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आइए, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज को नहीं चाहिए। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में फर्क क्या है, और मैं आपके साथ ये भी असेसमेंट करूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी पेंशन स्कीम सही है। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा न्यू पेंशन स्कीम। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है, तो दोस्तों आइए इसकी चर्चा करते हैं। मैं बिंदुवार हर पॉइंट आपसे चर्चा करूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत सारे फाइनेंस मैटर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करनी है, तो हम क्या करें। मेरा अनुभव है, मैं स्टॉक मार्केट के बोर्ड्स पे रहा हूं, कंपनियों के बोर्ड पे रहा हूं, फाइनेंशियल कंपनीज के बोर्ड पे रहा हूं, और सेबी की एडवाइजरी कमेटी में भी रहा हूं, और पर्सनली मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूं, या आप कह सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं। तो मेरे को सरकारी पेंशन नहीं मिलती। तो हम कैसे अपने भविष्य की प्लानिंग करें, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो अपने अनुभव से, अपने प्रैक्टिकल ज्ञान से मैं आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसको आप एज ए एडवाइजरी लीजिएगा, एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिएगा। आप फॉलो करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात को मानें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, समझ आपकी होनी चाहिए। ये बार बार मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं कि हर आदमी आपके ऊपर पैसे, आपके जो पैसे हैं उस पर नजर लगाए बैठा होगा कि कैसे उसका फायदा हो जाए। लेकिन कोशिश करिएगा कि जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो पहले उसको समझें। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है, और क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और इवन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो प्राइवेट स्कीम के या जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके फायदे क्या हैं, और मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। मैं परसेप्शन या सरकारी भाषा में बात नहीं करता हूं। इसीलिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो आखिर तक देखना होगा ताकि आप पूरी बात को समझ सकें। दोस्तों आज हमारे सामने चर्चा है कि जो नई पेंशन स्कीम है वो एम्प्लॉयज को नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले कि एलिजिबल कौन है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एलिजिबल थे। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जो भी लोग 18 साल से ऊपर हो और 60 साल तक हो, जिनकी उम्र हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज, वो नई पेंशन स्कीम में भी भागीदारी हो सकते हैं। पेंशन जो आपको पेमेंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसका बेसिस क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस जो ओल्ड पेंशन स्कीम में ये था कि जो भी आपकी आखिरी सैलरी होती थी उसके आधार पे प्लस उसमें डीए जोड़ के आपको पेंशन मिलता था, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं। प्राइवेट में जो नई पेंशन स्कीम है, अगर मैं ये कहूं तो नई पेंशन स्कीम में डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपके कितने पैसा जमा है, कौन सी आपने ऑप्शन को फॉलो किया, उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर समझदारी होना जरूरी है। अगर आप केयरलेस हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बात सही नहीं है। आपको, पैसा आपका है, जिंदगी आपकी है, इसलिए आपको संभल के रहना होगा। अब पेंशन अमाउंट कितनी होगी। पेंशन अमाउंट डिपेंड करती है पुरानी पेंशन स्कीम में जो आपकी आखिरी सैलरी है उसका 50%। और अगर आपकी आखिरी सैलरी उसमें 50%, अगर आपकी मान लीजिए ₹1,00,000 सैलरी है तो शायद आपकी पेंशन ₹50,000 महीना हो जाएगी। और अगर आपकी सैलरी 50,000 थी आखिरी सैलरी, तो आपको 25,000 मिलेगी प्लस डीए। ये मिला के आपकी पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है, या लास्ट 10 महीनों की जो आपकी सर्विस थी उसका जो एवरेज सैलरी थी उस हिसाब से आपको
पेंशन मिलेगी। अब सवाल यह है कि आज अगर हम भारत सरकार के सबसे बड़े अधिकारी की बात करते हैं, मान लीजिए कैबिनेट सेक्रेटरी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, उनकी सैलरी करीब 2.5 से 3 लाख के आसपास होती है। तो अगर आपकी 2.5 से 3 लाख के आसपास अगर सैलरी है तो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का पेंशन मिलेगा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से। नई पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपकी जो 60% जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है रिटायरमेंट के बाद, वो आपको लमसम मिल जाता है। मान लीजिए मैंने एक कैलकुलेशन करी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जब मैं बताऊंगा कि अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया और आपने उसको जमा करा दिया, उसमें से 60% आपको मिल गया और आपने उसको एफडी कर दिया या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर आपने एफडी किया तो आपको 5, 6, 7% के आसपास मिलेगा, और अगर आपने एक अच्छे इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा दिया तो आपको करीब 12 से 14% आसानी से मिल जाता है। तो 14% अगर आपको मिलता है तो आप ये समझ लीजिए, मेरा एस्टिमेट ये है कि जितना पैसा आप लगाते हैं उसका आपको 1% रिटर्न मंथली मिल जाता है। 12% अगर आप मान के चले, तो अगर आपने 60 लाख रुपए जमा कराए हैं तो आपको 60,000 रुपए महीना मार्केट से मिलेगा, और जो 40% बचा है उसका अलग से आपको पेंशन मिलेगा। और मजे की बात, ये पूरा पैसा जो 60 लाख रुपए आपने जो बैंक में या म्यूचुअल फंड में रखा है, ये रहेगा, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है। मैं उसके सिर्फ इंटरेस्ट या रिटर्न की बात कर रहा हूं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास फिक्स कैपिटल भी है और आपको कंजम्पशन के लिए रेगुलर मंथली पेमेंट भी मिल रहा है। जहां तक बात है कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन दोस्तों ऐसा है कि जब आप सरकारी पुरानी स्कीम थी उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था, आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन नई स्कीम पे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अगर आप 10% कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से करते हैं तो 10% सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। देयर इज ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविजन। 14% तक सरकार आपके अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। देखिए, नेशनल न्यू पेंशन प्लान का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये आप में एक सेविंग की आदत डालता है। अगर आप हर महीने, अगर आपकी लाख रुपए सैलरी और आप 10,000 रुपए उसकी सेविंग में डाल देते हैं और 10,000 सरकार आपको डाल देती है, तो कितना हुआ? टेक्निकली आपकी उस महीने की इनकम 1,10,000 होगा, ना कि 1 लाख। लेकिन वो आपके हाथ में कैश नहीं आएगा, वो आपको 10,000 रुपए सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। लेकिन यही अमाउंट अगर आप लगातार करते रहे 20 साल तक, तो आपको जो फायदा मिलेगा वो 2 करोड़ के आसपास है। ये कैसे होगा, इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा आने वाले जो थोड़ा रुकिए, मैं आपको और डिटेल में उसकी कैलकुलेशंस बताऊंगा। इनकम टैक्स बेनिफिट, जो पेंशन मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसमें आपको इनकम टैक्स नहीं लगता था, तो आपकी पूरी की पूरी इनकम टैक्स सेविंग होती थी। लेकिन अगर आप नई पेंशन स्कीम देखें तो आपको 1.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एटीसी में टैक्स डिडक्शन आपको मिलता था, और 50,000 रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिल जाता था, जो 80 CCD 1B के तहत मिलता है। तो करीब 2 लाख रुपए आपकी उसमें सेविंग हो जाती थी, और बाकी जो आपका 40% जो आपको मिलता था अलग से, उस पे टैक्स लगता था, 60% पे टैक्स नहीं लगता था। तो जो आपका 60% एनपीएस कॉर्पस है वो टैक्स फ्री था, जो रिमेनिंग 40% था उस पे टैक्स लगता था। मतलब अगर आपका कॉर्पस 1 करोड़ बन गया, आपको 60 लाख वापस मिल गए, आपने उसको इंडेक्स फंड में लगा दिए, वो टैक्स फ्री है कंप्लीटली। लेकिन जो 40% बचा है उस पे टैक्स लगता है, लेकिन पुराना जो फंड था उसमें टैक्स नहीं लगता है। अब आप कहेंगे कि ये टैक्स लग रहा है, ये तो गलत है। देखिए दोस्तों, सवाल इस बात का है कि अगर आपकी इनकम, अब आते हैं हम थोड़े से कैलकुलेशन को लेकर। अगर मान लीजिए मैंने एक 20 साल का टाइम फ्रेम लिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उदाहरण के लिए कि अगर आप सिर्फ महीने का 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और 1,000 रुपए अगर आपके कॉर्पस में जा रहा था, 500 रुपए, मतलब अगर मैं ये कहूं कि आपने नई पेंशन, पुरानी पेंशन में तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं था, तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलता था वो 8.5% मिलता। सरकार ने पिछले 20 साल में एवरेज जो आपको रिटर्न दिया है वो दिया है 8.5%। उसके एवज में नई पेंशन स्कीम की अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए 1,000 रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किए,
₹500 मैंने कंट्रीब्यूट किए, ₹500 सरकार ने किए। इसको आंकड़े को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ₹500 मैंने अपनी सैलरी से कटवाए। मैं 4th क्लास एम्प्लॉय हूं। मैंने ₹500 सैलरी में कटवाए और ₹500 सरकार ने जोड़े। अगर मान लीजिए ये पूरा स्कीम 8.5% होता तो मेरे को मिलते करीब ₹6,32,440 20 साल बाद, 8.5% की दर से अगर मैं हर महीने कंट्रीब्यूट करता। यही अमाउंट अगर मैं नई पेंशन स्कीम में मार्केट फंड के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता, सेम अमाउंट, तो जहां मुझे पहले ₹6,32,000 मिल रहे थे, अब मुझे मिल रहे हैं 21,77,000। अब 21,77,000 का अब आप 60% लगा लीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अगर हम कंट्रीब्यूशन भी ले लेते 60%, वो पहले वाली जो अमाउंट थी उससे कई ज्यादा था, इंक्लूडिंग टेक्निकली डबल था। तो ये जो गलतफहमी हम लोगों को आ जाती है कैलकुलेशन में कि सरकार में तो टैक्स नहीं लगता। अगर मैं कहता हूं कि नई पेंशन स्कीम के ऊपर 60% जो आपका टैक्स फ्री है, वो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम से भी कई गुना ज्यादा है। और वो तो आपको वैसे ही टैक्स फ्री मिल रहा है, जिसको आप इंडेक्स फंड में या एफडी कर सकते हैं, जो आपकी रेगुलर इनकम चालू करेगा। और जो बचा हुआ 40% है, जो आपकी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम से भी ज्यादा है, उस पर टैक्स लग रहा है। तो टेक्निकली अगर आप सम टोटल निकालेंगे तो न्यू पेंशन स्कीम इज फार बेटर, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सारा डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी का। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने लोगों को सिखाया नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, कैलकुलेशंस कैसे करें। फाइनेंस के मामले में हम लोग बहुत ज्यादा अज्ञानी हैं, एक्सेप्ट करिए इस बात को। कभी कभी लगता है कि कमाना आसान है, लेकिन पैसे को मैनेज करना मुश्किल है। तो दोस्तों, सोचना आपको है, जिंदगी आपकी है, पैसा आपका है। बुढ़ापे में आप ही को अपने बारे में सोचना है। पैसे के अलावा और कोई आपको मदद करने आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हाथ में पैसा होगा तो मदद सब तरह से आ जाएगी। अब सवाल यह है कि बुढ़ापे में ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम में या न्यू पेंशन स्कीम? आप ये सोचिए, ये कैलकुलेशन समझिए। अगर आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सही है तो आप अपने कमेंट्स करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, न्यू पेंशन स्कीम सही है, समझने के बाद बताइएगा, तो वो भी कमेंट आप करिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि फाइनेंशियल मैटर्स पे हमको और जानकारी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल मैटर्स पे आपसे और डिस्कस करूं, तो निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और किन सवालों के आप जवाब चाहते हैं वो सवाल भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपकी किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकूं। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेंगे। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन फाइनेंस की समझ रखता हूं। पैसे का खेल कैसे खेला जाता है बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके ज्ञान में पैसे के खेल को समझाने में मदद कर सकूं। लेकिन कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन प्लान, दोनों को ध्यान से समझिए और कैलकुलेशन करिए। आज की मत सोचिए। जब आप रिटायर होंगे या आपके बच्चे रिटायर होंगे, आप रिटायर हो चुके हैं या आपके बच्चे जॉब में हैं, अगर अभी तक उन्होंने पेंशन प्लान नहीं लिए हैं, आप उनको पूछिएगा कि आपने क्यों नहीं लिए। दोनों को स्टडी करिएगा और ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि पैसा आपका। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसे का ख्याल रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।